तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 30वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमें ये दिखाया जाता है कि ज़ैंग जिस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है उससे पहले वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर की डेड बॉडीज मौजूद होती हैं जिन्हें कि ज़ैंग ने हराया होता है। इसके बाद हमें वहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें कि ज़ैंग को बताया जाता है कि उसने आग वाले मॉन्स्टर को मार दिया है और उसने स्काई टावर के 9वें लेवल को आसानी से कम्प्लीट कर लिया है। ये देखकर ज़ैंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान था उससे जितना कि मैंने इसको मुश्किल सोचा था। और फिर ज़ैंग सोचता है कि डूरिस के मुताबिक स्काई टावर लेवल्स पर मुश्तमिल है और मुझे हर लेवल्स को पार करते रहना होगा। जैसे कि इसके मुताबिक मैं जिस भी लेवल पे मॉन्स्टर को हराऊंगा वहाँ मेरी ताकत बढ़ती चली जाएगी और इसके साथ साथ मुझे अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेवल्स मिलेंगे। इसके बाद ज़ैंग स्काई टावर को गौर से देखकर कहता है कि मैं जिस भी लेवल पर जाऊंगा मुझे वहाँ पर एक मॉन्स्टर तो जरूर मिलेगा और मुझे उस मॉन्स्टर को एक बार जरूर मारना है। ऐसे करने से मेरी ताकत में भी इजाफा होता रहेगा और मुझे नंबर ऑफ लेवल्स के पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते रहेंगे और इसी तरह मैं इस डंगन को क्लियर कर पाऊंगा। और टर्बुलेटेड की बेस पर जब मैं नंबर ऑफ लेवल क्लियर कर दूंगा तब मुझे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। इसके बाद ज़ैंग सीढ़ियों को चढ़कर अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहा होता है जो कि नंबर 10 होता है। ज़ैंग उस लेवल पर पहुंच जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर किस तरह के बॉस से मिलूंगा और आखिर वो दिखने में कैसा होगा और उसकी अटैकिंग कैसी होगी। और स्काई टावर के 10वें लेवल पर पहुंच जाता है और वहाँ एक मॉन्स्टर बैठा होता है जिसे देखकर ज़ैंग कहता है कि ये इस जगह का सबसे पहला लेवल है जहाँ पर कोई बॉस रेड गार्डियन में बैठा हुआ है। जिसे सुनकर वो बॉस बोलता है कि आखिरकार कोई तो यहाँ पर दोबारा मुझसे मुकाबला करने के लिए आया। ज़ैंग अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को घुमाता है और साथ ही साथ बोलता है कि ये पहला वो बॉस है जो कि इंसानी जुबान को समझता भी है और बोल भी रहा है। और फिर ज़ैंग के सिर से खून निकल रहा होता है और वो कहता है कि हालांकि ये सिर्फ 10वां लेवल है लेकिन मैं इससे पहले भी बहुत ज्यादा ताकत रखने वाले बॉसेस से मिल चुका हूँ। और अगर देखा जाए तो स्काई टावर बिल्कुल भी सिंपल नहीं है जैसे कि मैंने इमेजिन किया था। फिर वो बॉस ज़ैंग को कहते हैं कि मैं ऑलरेडी सब कुछ भूल चुका हूँ कि मेरे साथ किन किन लोगों ने फाइट की और मैंने कैसे किन लोगों के माइंड को मूव किया और मुझे अब बिल्कुल भी इन सब में से कुछ याद नहीं रहा और मैं अब यहाँ पर फाइनली किसी के साथ दोबारा फाइट कर सकता हूँ। फिर वो बॉस ज़ैंग के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो तुम पहले लड़के हो जो मेरे सामने आकर खड़े हो। तुमसे पहले भी कई लोग आए और उन्होंने मेरे साथ मुकाबला किया, तो क्या अब तुम भी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हो मुझे मारकर। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी तलवार को उठाता है और ज़ैंग को कहता है कि मुझे हराओ और मुझे मारो बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम लोग एक दूसरे को मारते हो, बिल्कुल इंसानों की तरह। इसके बाद ज़ैंग अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को लेकर अपनी पोजीशन को सेट कर लेता है और कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहीं पर रोकना चाहता हूँ और 10वां लेवल मेरी जर्नी को रोक नहीं सकता और ना ही मेरी जर्नी इस 10वें लेवल पर खत्म होगी। इसके बाद वो बॉस ज़ैंग के सामने खड़ा हो जाता है और वो ज़ैंग की बातों को सुन के हंसता है और कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो तुम मुझे दूसरे बॉसों जैसा समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, मैं उनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ और ताकतवर हूँ। ज़ैंग के फेस से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है और वो कहता है कि तुम इंसानी जुबान को समझते भी हो और बोल भी सकते हो, इसके अलावा तुम में और बाकी बॉसों में मुझे कोई भी फर्क नजर नहीं आता, तो मेरे इर्द गिर्द बड़बड़ाना बंद करो और मुकाबले को स्टार्ट करो। मैं तुम्हें मारकर जल्दी से अगले लेवल की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम पर ही अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, तो बेहतर ये है कि तुम मेरे साथ मुकाबला स्टार्ट करो। वो मॉन्स्टर ज़ैंग की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी एक आंख चमकने लगती है और वो कहता है कि इस केस में ये इंसान बहुत ज्यादा एरोगेंट है। फिर वो बॉस अपनी तलवार को उठाता है और उससे ज़ैंग पर हमला करता है और उसे कहता है कि चलो फिर अब तुम मुझे मेरे इस वार से बचकर दिखाओ। ज़ैंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है और हमें बताया जाता है कि ज़ैंग में एक्टिवेशन एबिलिटी इल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद वो बॉस बहुत ज्यादा गुस्से से ज़ैंग पर हमला करता है, लेकिन जब वो बॉस ज़ैंग पर हमला करता है तो वो देखता है कि उसके आगे कोई भी नहीं होता और ज़ैंग वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसे कहीं से आवाज आती है कि ज़ैंग कह रहा होता है कि बस इतना ही। इसके बाद ज़ैंग अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को लेकर उस बॉस के पीछे से वार करता है और उसे कहता है कि तुम तो मेरे शैडो तक को नहीं पकड़ सकते और मैं ये सोच कर बैठा था कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। ज़ैंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी तलवार को उठाकर उस पर वार करते हुए उसे कहता है कि अब मरो, और वहाँ पर हर तरफ ब्लड ही ब्लड हो जाता है। इसके बाद वो बॉस जख्मी हो जाता है और वो बॉस उसे कहता है कि ये सिर्फ एक स्टेल्थ एबिलिटी है और मेरी बात सुनो, तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो मुकाबला स्टार्ट हुआ है। इसके बाद वो बॉस खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार को जोर से जमीन पर दे मारता है जिससे कि ब्लड के कतरे ज़ैंग की तरफ जाते हैं और ज़ैंग अपने हाथों से खुद को प्रोटेक्ट करता है। और ज़ैंग कहता है कि ये तलवार डेफिनेटली अयोरा, आग और बर्सिक से बनी हुई है। फिर ज़ैंग सोचता है कि बर्सिक बॉस, लेकिन ज़ैंग इन सब के बावजूद हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारता और वो दोबारा उस
उस बॉस पर पीछे की तरफ से वार करता है। इसके बाद हमें नाइट व्यू दिखाया जाता है जो कि गिल्ड क्लोवर का होता है, जिसमें के बैठी एक लड़की कह रही होती है कि फॉरगॉटन सिया एक्टिवेट हो चुका है और हमें जल्दी से अपने लोगों से कनेक्ट करना होगा और हमें अपने चैनल न्यूज़ पर ये बताना होगा कि ये बिल्कुल भी अब नॉर्मल डिस्टर्बेंस नहीं है और हमें जल्दी से अपनी फ्रंटलाइन रिपोर्ट को जारी करना होगा। फिर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि उसको बताया जाता है कि उसके तमाम गिल्ड मास्टर फॉरगॉटन सिया में जा चुके हैं और वो वहाँ पर उन बॉसेस के साथ मुकाबला कर रहे हैं और फॉरगॉटन सिया ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। और उसकी असिस्टेंट अपने गिल्ड मास्टर को बता रही होती है कि मैंने जस्ट डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड किए हैं एसोसिएशन से, और वो उसे बताती है कि सियोबाई भी फॉरगॉटन सिया में बुरे तरीके से फंस चुकी है उसके पोर्टल में। फिर वो असिस्टेंट अपनी बॉस के पास आती है और उससे पूछती है कि गिल्ड मास्टर आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर उसकी गिल्ड मास्टर उसे बताती है कि सियोबाई उस पोर्टल में बुरे तरीके से फंस चुकी है, वो अपनी ताकतों के साथ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस वक्त में। और मैं ये दावा करती हूँ कि हमारा गिल्ड उसे बिल्कुल भी तनहा नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है फॉरगॉटन सिया में लड़कर अपने गिल्ड की रेपुटेशन को ज्यादा बढ़ाने का। तो अपनी असिस्टेंट को बोलती है कि जाओ जाके फोर्सेस को रेडी करो, हर तरीके से हम उनकी हेल्प करेंगे और मुझे ये काम कल से पहले हो जाना चाहिए। और इसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि जी हाँ मैं समझ चुकी हूँ। इसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो अपने बॉस के सामने कुछ रखता है और वो उसे कहते हैं कि बॉस इसे देखे। उसका बॉस उसे देखकर कहता है कि ये तो सुकी है। वो कहते हैं कि अगर अब देखा जाए तो ये वुमन हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं रही है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक उसने बहुत ज्यादा हिम्मत से काम लिया और अपनी ताकत को दिखाया साइड बीस्ट की बैटल के अगेन। और कहता है कि जैसा कि एज सिटी में टॉप गिल्ड है तो फॉरगॉटन सिया के रिवॉर्ड्स ऑलरेडी इजीली हमें मयसर हो जाएंगे। और वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जाओ और इसके भाई को बुलाओ और ये बिल्कुल भी मत बोलना कि इंपीरियल सिगल गिल्ड की एक्सपेंड और स्ट्रेंथ आखिर क्या है। तब वो सोचते हैं कि एक्सपेंड एट ऑल कॉस्ट। इसके बाद हमें दूसरी तरफ ज़ैंगरन उस बॉस के मुकाबले को दिखाया जाता है। वो बॉस कह रहा होता है कि अगर तुम इतनी ताकत के मालिक हो तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। वो बॉस अपनी तलवार से अगेन ज़ैंगरन पर हमला करता है। इसके वार से ज़ैंगरन जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि ये वाहिद वो बॉस है जिसकी ताकत को मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर मैं देखूं तो इल्यूशन की काबिलियत की टाइमिंग भी खत्म होने जा रही है। फिर वो बॉस अगेन ज़ैंगरन पर वार करता है, जिसके वार से वहाँ पर एक धमाका होता है जिससे कि ज़ैंगरन बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।